पार्ट 8 में हम देख चुके हैं सुमन मिस्टर ओयंग को जाफंग से मिलने पर रोक लेता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं तो मिस्टर ओयंग सुमन को थॉमस प्रोजेक्ट की टेस्ट रिपोर्ट देकर चला जाता है, जो वो जाफंग को दे देता है। लिदीन जाफंग को फ्लावर देता है तो वो बहुत खुश होती है, पर सुमन उसे फ्लावर लेकर कहता है ये भारी है, मैं इसे उठा लूँगा। तो जाफंग लिदीन के साथ जाने लगती है, जिसे देख देख सुमन गुस्से से फ्लावर तोड़ तोड़ के फेंक देता है। जब जाफंग ये देखती है तो उस पर गुस्सा होती है, पर लिदीन हंस पड़ता है। लीजुई एक्सपेंसिव ब्रांड की बजाय लोकल ब्रांड यूज करने की सोचती है, जिसका एक्सपेरिमेंट वो करने वाली थी लिंदी पर। वो मना करता है, फिर भी वो जबरदस्ती लिंदी को अपना फीमेल मॉडल बनाकर उस पर मेकअप करती है। और तो और उससे उसके फैंस भी बढ़ जाते हैं। जब वो उसका मेकअप रिमूव करती है तो लिंदी उसे गौर से देखने लगता है। जब लिंदी दूसरी लड़की की तरफ देखता है तो लीजुई एकदम उसका फेस अपनी तरफ कर गुस्सा होती है। तो लिंदी उसे ट्रीट देता है, वो भी अपने हाथों से खाना बनाकर, जिससे लीजुई खुश हो जाती है। जब लिंदी का हाथ थोड़ा जल जाता है तो वो उसकी फिक्र करने लगती है। फिर लीजुई उसे कहती है तुम खाना भी बना सकते हो, तुम फ्यूचर में अच्छे फादर बनोगे। तो लिंदी कहता है तुमने ये पहले भी कहा था, क्या तुम मेरे बच्चों की मॉम बनना चाहती हो? तो वो शर्मा जाती है। लिदीन के कहने पर जाफंग साइकेट्रिस्ट से मिलने आती है। उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो और सुमन बचपन में एक साथ खेलते थे। जब वो रोती थी तो सुमन ही उसे प्रोटेक्ट करता था। सुमन विश मांगता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, जिस पर जाफंग कहती है पर ये कैसे हो सकता है? तो सुमन कहता है हम बड़े होकर मॉम डैड की तरह शादी कर लेंगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर वो भी हाँ करती है। जाफंग स्माइल करने लगती है तो वो सुमन का थैंक्स करती है। वो कारण पूछता है तो वो कहती है हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट डे जब सुमन उसे कॉल करता है तो वो सिर्फ लिदीन के बारे में बातें करे जा रही थी, जिससे सुमन गुस्सा हो जाता है। इधर सुमन अपने रोबोट प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। उसका कलीग उसे कहता है तुम्हें सिंगल देखकर मुझे अच्छा लगता है, मैं अकेला ही नहीं हूँ इस दुनिया में। लिंदी और लीजुई मिलकर अपनी मेकअप शॉप खोलते हैं। डांस पार्टी में जाने के लिए लीजुई जाफंग का मेकअप करती है। लिंदी का मैसेज आते ही लीजुई स्माइल करती है तो जाफंग हंस पड़ती है। लीजुई कहती है मैं अभी उसे टेस्ट कर रही हूँ। तो जाफंग कहती है अभी तक टेस्ट ही चल रहा है, बेचारा लिंदी। लीजुई कहती है तुम भी तो कितने टाइम से बेचारे सुमन का टेस्ट ले रही हो। वो दोनों पार्टी में आती हैं, तभी सुमन आकर उसे देखता है तो अपना ब्लेजर निकाल उसे पहना देता है। जाफंग और लीजुई दोनों ही गुस्सा होती हैं। सुमन जाफंग को वहाँ से रूफटॉप पर ले आता है और कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। पर जाफंग का डांस करने का मन था तो वो ब्लेजर उतार कर खुद पहन लेता है और उसे डांस करने के लिए प्रपोज करता है। जाफंग भी खुश होकर उसके साथ डांस करती है। फिर वो दोनों अपना फर्स्ट किस करते हैं। जब सुमन को भूख लगती है तो जाफंग उसके लिए अंदर खाना लेने आती है, पर किंजिया को देख उसका हालचाल पूछने लगती है। उन दोनों को बातें करते सुमन देख लेता है। सुमन को देख किंजिया जानबूझकर जाफंग को ब्यूटीफुल कहता है। वो भी हंस के थैंक यू करती है। किंजिया कहता है अगर सुमन की बात ना होती तो मैं तुम्हारे साथ होता। जाफंग कहती है ये क्या बोल रहे हो, तुमने पी रखी है क्या? तभी सुमन आकर जाफंग को कहता है अब से मुझे अपने बारे में कुछ भी मत बताना, और गुस्सा हो चला जाता है। ओयंग किंगजी सुमन से कहती है अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो। सुमन को ओयंग किंगजी के साथ जाता देख जाफंग गुस्सा हो जाती है। फिर वो दोनों क्लब जाती हैं। दो बॉयज उन्हें ट्रीट देते हैं। वो जाने लगती हैं तो वो बॉयज ड्रिंक का पे करने के लिए कहते हैं, पर उन दोनों ने ना तो ड्रिंक ऑर्डर की थी और ना ही ड्रिंक की थी, इसलिए वो मना कर देती हैं। पर बॉयज उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों भागने लगती हैं। ओयंग किंगजी सुमन को एग्रीमेंट दिखाकर कहती है ये सू फैमिली की बेगुनाही का सबूत है, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो बदले में मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। सुमन जाने लगता है तो वो कहती है सुना है तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, इन्वेस्टर ढूंढने में तो बहुत मुश्किल होगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, तो सही फैसला करो। वो उसे हटाता है पर वो उसे कहती है
मैं ओएंग किंगजी हूँ, मुझे जो भी पसंद आता है मैं उसे हासिल कर लेती हूँ। तुम ही एक हो जो मुझे ठुकरा रहे हो। इधर जाओफंग और लीजुई भागकर एक रूम में छुप जाती हैं। वो बॉयज गेट खोलने लगते हैं तो जाओफंग सुमन को कॉल करती है। सुमन कॉल उठाने ही वाला था पर ओएंग किंगजी फोन छीन कर फेंक देती है। सुमन फोन नहीं उठाता तो वो किंजियाओ को हेल्प के लिए मैसेज करती है। सुमन अपना फोन लेकर वहां से चला जाता है तो ओएंग किंगजी गुस्सा होती है। वो जाओफंग को कॉल करने की कोशिश भी करता है। इधर किंजियाओ आकर उन दोनों को बचा लेता है और जाओफंग के साथ भागने लगता है। वो बॉयज आकर उससे फाइटिंग करने लगते हैं। तभी सुमन भी आकर उनसे फाइटिंग करने लगता है। बॉयज भाग जाते हैं। किंजियाओ को जाओफंग को टच करता देख सुमन कहता है, तुम काफी करीब हो रहे हो। जाओफंग उसे कहती है, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं, और किंजियाओ का हाथ पकड़ चली जाती है। सुमन भी गुस्सा हो चला जाता है। कोई भी सुमन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए वो सैड था पर जाओफंग को कॉल भी नहीं करता। जाओफंग को भी सुमन की याद आ रही थी। सुमन को एक इन्वेस्टर मिल जाता है जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला था, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये तो ओएंग किंगजी का ही बिछाया हुआ जाल है, क्योंकि इन्वेस्टर ओएंग किंगजी का ही अंकल है जो सुमन को ओएंग किंगजी से शादी करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। तो ओएंग किंगजी कहती है, तुम ये सब जाओफंग की वजह से कर रहे हो तो तुम बहुत पछताने वाले हो। सुमन स्टमक पेन की वजह से मेडिसिन खाता है। जब किंजियाओ को पता चलता है तो वो उसे कहता है, क्या तुमने जाओफंग के लिए इन्वेस्टर को मना कर दिया? सुमन कहता है, नहीं, अपने लिए। किंजियाओ कहता है, ठीक है, तो आगे से मैं जाओफंग का ध्यान रख लूंगा। सुमन कहता है, शट अप, वो सिर्फ मेरी है। जहाँ सुमन इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ से कॉल आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया, जो ऑब्वियसली ओएंग किंगजी का ही करा धरा था। जाओफंग उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी जिसमें लिदीन एडमिट था, तो वो खुशी से फोटो क्लिक करते हैं। इधर सुमन का स्टमक पेन से बुरा हाल था तो वो भी जाओफंग की फोटो देखता है। एक पेशेंट को डॉक्टर बचा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से जाओफंग रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कैसा फील होता है जब कोई अपना छोड़कर जाता है। वो सुमन को कॉल करने की सोचती है पर नहीं करती। किंजियाओ और लीजुई उससे मिलने आते हैं। किंजियाओ उसे बताता है कि सुमन को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। एक मिला था पर ओएंग किंगजी की वजह से मना कर दिया। उसे अभी भी स्टमक पेन हो रहा है, तो वो सुमन के पास आकर उसे खाना बना कर देती है और उसकी केयर करती है। तो सुमन उसे गले से लगा लेता है। सुमन जिस भी कंपनी में जाता उसे देखकर ही मना कर देते। इधर लीजुई के खिलाफ इंटरनेट पर नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए पोस्ट डली थी, तो वो रिप्लाई देने में लगी थी। लिंदी उसे इतनी टेंशन लेने से मना करता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। जाओफंग ने सुमन के प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, जिससे उसका फंड अप्रूव हो जाता है। तो वो सब घर पर सेलिब्रेट करते हैं। सुमन खाना बनाने में जाओफंग की हेल्प करवाता है, वो भी कुछ ऐसे, तो वो उसे भगा देती है। फिर वो सब खाना खाते हैं। जब जाओफंग बर्तन धोने जाने लगती है तो सुमन उसे रोक देता है और उन दोनों से कहता है, हमने खाना बनाया तो तुम दोनों बर्तन धो। जाओफंग कहती है, नहीं, ये दोनों गेस्ट हैं। तो सुमन कहता है, ठीक है, तो मैं धो दूंगा। तो जाओफंग कहती है, नहीं नहीं, मैं भी तो गेस्ट हूँ, हमने खाना बनाया, चलो तुम दोनों ही बर्तन धो दो। तो उन दोनों को बर्तन धोने के लिए उठना ही पड़ता है। जब वो सब हॉरर मूवी देख रहे थे, बेल बजने की आवाज आते ही जाओफंग डर के मारे सुमन को गले लगा लेती है, पर बेचारी लीजुई किसे गले लगाए? किंजियाओ तो उसे गले लगाने वाला था नहीं। बेल बजाई थी लिंदी ने, जिसे लीजुई धो देती है। वो उन्हें स्टेज प्ले पर जाने के लिए इनवाइट करता है। लीजुई मना करती है, पर सबके हाँ करने पर वो भी मान जाती है। पर लिंदी ने तो सक्सेस टॉक के टिकट ले लिए थे, तो वो उसे खूब सुनाती है। पर सक्सेस टॉक देखने के बाद उसका लिंदी से गुस्सा ठंडा हो जाता है। लीजुई जाओफंग को लव टैक्टिक देती है, तुम्हें सुमन से थोड़ा कूल बिहेव करना है, तो वो हाँ करती है। लीजुई और लिंदी का सेम डायरेक्शन में घर था, तो वो दोनों साथ में चले जाते हैं। किंजियाओ जाओफंग को कहता है, हमें भी तो सेम डायरेक्शन में जाना है। तभी सुमन उसे कहता है, किंजियाओ, अच्छा होगा एक बार फिर से सोच लो। किंजियाओ कहता है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। फिर सुमन जाओफंग को रिंग देकर उसे प्रपोज करता है, पर लीजुई के कहने पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने पहले मुझे कितना परेशान किया था। मैं एक एंजल की तरह थी, पर तुम डीमन की तरह, इसलिए फिर से कोशिश करना। पर जाती हुई रिंग पहन लेती है। जब वो जाने लगती है तो सुमन कहता है, तुम कुछ भूल गई। वो भागकर वापस आती है तो वो उसे किस कर लेता है। सुमन कहता है,
मैं अब से तुम्हारा एंजल बनने में अपना बेस्ट दूंगा। वो भाग जाती है और फिर खुश होती है। फिर वो लीजुई से सलाह मांगता है तो वो कुछ ऐसा कहती है जिससे सुमन कहता है, मैं मर जाऊंगा पर ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक पांडा फॉर्म बांट रहा था जिसमें अपनी पसंद के बारे में लिखना था। जाओफंग भी वो फॉर्म फिल करती है जिसमें वो लिखती है जो खाना बनाए, जिसे घर के सारे काम आते हों और उसे पॉप डांस भी आता हो। पर उसे गिफ्ट के बारे में कुछ सोच नहीं रहा था। तभी वो देखती है एक बच्चा दूसरे को लिजर्ड से डरा रहा है तो वो लिजर्ड लिख देती है और एक पफ देती है। जब वो चली जाती है तब पता चलता है कि वो पांडा कोई और नहीं सुमन ही है। फिर वो उस फॉर्म को देखता है तो उसे सपना आता है जाओफंग लिजर्ड की केयर कर रही है और वो उसके पैर दबा रहा है। फिर वो खाना बनाता है और घर के सारे काम भी करता है और तो और उसके लिए डांस भी करता है तो वो उठ जाता है। फिर वो लीजुई से पॉप डांस सीखता है। जब लीजुई लिंदी को आंख मारती है तो वो भी डांस का स्टेप समझ आंख मार देता है। फिर सुमन लिजर्ड लेकर आता है और उसे पॉट बॉक्स में बाहर निकालने के लिए किन्याओ को कहता है तो किन्याओ कहता है, मैं नहीं कर सकता। क्या तू जाओफंग के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तो सुमन डरता हुआ लिजर्ड उठाकर पॉट में रखता है और फिर वो खाना बनाना सीखता है। वो जाओफंग को मैसेज करता है, मेरी तबीयत खराब है। तो वो जल्दी से फोन करती है। सुमन कहता है, मैं ठीक हूँ, आज शाम को घर पर आ जाना। जाओफंग मैसेज करती है, मैं चेक करने आऊंगी कि कहीं तुम मरे तो नहीं। तो वो बहुत खुश होता है और लिजर्ड पोर्ट को किस कर लेता है पर बाद में मुंह साफ करता है। जाओफंग सुमन वाली स्कर्ट पहन लेती है। हॉस्पिटल में एक बच्चे को फीवर था तो वो उसकी मॉम से कहती है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बच्चा उसकी स्कर्ट पर वॉमिट कर देता है तो उसे ड्रेस चेंज करनी पड़ती है। इधर सुमन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वो घर आती है तो कहती है, इतनी सफाई, क्या चोर ने सारा कचरा साफ कर दिया? फिर वो साथ में डिनर करते हैं तो जाओफंग कहती है, मीट थोड़ा कच्चा है। सुमन कहता है, ओके, आगे से मैं सही से पकाऊंगा। टीवी पर किस सीन चल रहा था तो वो दोनों नर्वस बैठे थे। सुमन टीवी और लाइट ऑफ कर देता है तो वो डर जाती है पर तभी कलरफुल लाइट जगती है। सुमन आकर पॉप डांस करता है जो काफी फनी था, जिसे देख देख जाओफंग की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। फिर सुमन उसके करीब आता है तो वो नर्वस हो जाती है पर सुमन उसे कीरिंग दिखाकर कहता है, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसे किस करता है। तभी आवाज सुन वो उसे जल्दी से हटाती है क्योंकि लिजर्ड पोर्ट से बाहर आ गई थी। जब वो उसे लिजर्ड गिफ्ट में देता है तो वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है और दूर भागती है। सुमन कहता है, तुम्ही को तो ये गिफ्ट में चाहिए थी, उसने फॉर्म में रॉन्ग आंसर लिखा था। तो वो गुस्सा होता है। जाओफंग उसे मनाने लगती है पर हॉस्पिटल से कॉल आते ही वो चली जाती है। वो अपना पर्स भूल गई थी। सुमन जब वो स्कर्ट देखता है तो स्माइल करता है और उसे वॉश कर देता है। हॉस्पिटल में उसी बच्चे की डेथ हो गई थी इसलिए जाओफंग बैठी रो रही थी। और इसी के साथ पार्ट का एंड हो जाता है।